हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपका सबसे पहला इसमें आपका टॉपिक रहेगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो सकता है? आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की वैल्यू कम होनी चाहिए और कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रो आपका लेस रहे, कॉलम आपका ग्रेटर रहे, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x3 का, 3x4 का या 2x4 का, और जितने भी आप लीजिए सभी में आर की वैल्यू कम कर दीजिए और सी की वैल्यू ज़्यादा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो आपकी 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आपके 3। ये 2x3 का जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इस मैट्रिक्स को बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका जस्ट अपोजिट आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू लेस हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखता है, जैसे 4x2 का मैट्रिक्स, 3x2 का मैट्रिक्स या 3x1 का मैट्रिक्स, 4x2 का मैट्रिक्स, आप आगे ले सकते हैं 5x1, 5x2, 3x1, 3x2, 4x3, 4x2, ये सभी आपके क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स के एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ रो ग्रेटर रहे, नंबर ऑफ कॉलम लेस रहे। जैसे यहाँ पे 3x2 का मैंने मैट्रिक्स लिया है, ठीक। तो रो की वैल्यू ग्रेटर, कॉलम की वैल्यू लेस, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से हमें तो याद होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसा आपका शेप जिसमें सभी साइड इक्वल हो। यहाँ पे आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या रहेंगे, इक्वल। अगर आर की वैल्यू सी की वैल्यू इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4x4 का ले सकते हैं, 5x5, जितने भी मैट्रिक्स आप लें सभी में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 2x2 का लिया है और 3x3 का, ये आपके क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपका क्या हो सकता है? रो मैट्रिक्स में जो आपका रो की वैल्यू रहेगी, नंबर ऑफ रो, वो हमेशा क्या रहेगा, 1। कॉलम की वैल्यू चाहे जितना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू आपका 1 होनी चाहिए। जैसे 1x2 का आप मैट्रिक्स ले लें, 1x3 का मैट्रिक्स ले लें, 1x4 का मैट्रिक्स ले लें, इन सभी में आप देखें, ये देखिए ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक ही रो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल एक ही रो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की वैल्यू कितना रहे, 1। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा। तो कॉलम 1 का मतलब 2x1 का मैट्रिक्स, 3x1 का मैट्रिक्स या 4x1 का मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू 1 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे कि ज़ीरो का मतलब, नल का मतलब हम सभी को पता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को लीजिए, इसमें ये नहीं लेना है कि स्क्वायर रहे चाहे रेक्टेंगुलर रहे, चाहे जो भी आपका मैट्रिक्स लीजिए, लेकिन उसमें जितने भी एलिमेंट रहे सभी एलिमेंट ज़ीरो होनी चाहिए। A matrix in which all element of matrix is zero is called null or zero matrix, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो ही रहे, कोई अदर एलिमेंट ना रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम दिया जाएगा जीरो और नल मैट्रिक्स। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका यूज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल हम सभी को पता है, कॉर्नर को लेकर मिलाकर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हमने बनाया है, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाता है। कैसे लिया जाता है इसको ध्यान दें। हमें ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है और लास्ट एलिमेंट को पकड़ना है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मिलाने वाला जो भी डायगोनल आपको मिलेगा, उसी डायगोनल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है 1 और लास्ट है आपका 9, इसको मिलाते हुए मैंने एक डायगोनल बनाया जिसको बोल दिया प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका फर्स्ट है ए और लास्ट है डी, इसको आपको बोल दिया गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो डेफिनेशन रहेगा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन वी ड्रॉ अ डायगोनल फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट
टू लास्ट एलिमेंट देन द डायगोनल इज प्रिंसिपल डायगोनल। फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट उसको मिलाकर जो डायगोनल बनाया जाएगा वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल के बेसिस पर ही हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़कर, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल मैंने लिया है 4 5 6, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर इसके ऊपर के सभी एलिमेंट, इसके नीचे के सभी एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट आपके क्या हैं, ज़ीरो है। तो ऐसा अगर आपको दिखता है जिसमें केवल प्रिंसिपल डायगोनल रहे कोई एलिमेंट, बाकी ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू आपकी क्या है, ज़ीरो, सभी आपके क्या हो, ज़ीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए 2x2 का है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके ऊपर ज़ीरो नीचे ज़ीरो। याद रखें प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स या जितने भी आपके स्केलर मैट्रिक्स अभी आगे पढ़ेंगे, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सभी को स्क्वायर से ही डिनोट किया जाएगा। मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स लिया जा सकता है, स्केलर मैट्रिक्स लिया जा सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स अब याद रखें कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सब ज़ीरो होने चाहिए, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सभी सेम है, इसके ऊपर नीचे तो ज़ीरो रहेगा ही, केवल प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो ऐसे वैल्यू को बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। हम बेसिकली बोल सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स का लड़का होता है। जैसे ये भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को अगर प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू को सेम कर दें तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ पे देखिए 2x2 का मैंने लिया है, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू सेम कर दिया है, इसके ऊपर नीचे ज़ीरो है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी का सगा भाई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, या यूनिट का भी मतलब वन होता है। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में देखिए प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 1 1 1, सभी सेम है, तो इसको मैं स्केलर भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसके पास एक और प्रॉपर्टी है कि सभी की वैल्यू क्या है, 1 है। तब इसको हम नाम देते हैं एक नया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। 2x2 में हम देखें तो ये भी आपका 1 है, ऊपर नीचे 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 2x2 है, याद रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। चूँकि ये 2x2 है इसलिए I2, और ये 3x3 है तो इसलिए क्या बोल देंगे, I3। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद आपका आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स निकाला कैसे जाता है? सब मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया एलिमेंट मैट्रिक्स बनाया जाता है, तो नए मैट्रिक्स को बोला जाता है सब मैट्रिक्स। तो ये मैंने लिया है एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट को निकाल लूँगा, निकालने के बाद एक नया जो मैट्रिक्स बनाऊँगा तो उसे बोला जाएगा सब मैट्रिक्स। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट, सब मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट फर्स्ट है, ये भी याद रखें जितने एलिमेंट इसमें रहेंगे, जैसे इसमें टोटल एलिमेंट है 9, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स। ये याद रखें, जितने भी आपके एलिमेंट रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स मिलेंगे। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट का निकालता हूँ। कैसे निकाला जाएगा, बड़े ही ध्यान से देखें। फर्स्ट जिस भी एलिमेंट का सब मैट्रिक्स आपको निकालना है उसके सामने वाले वैल्यू को टोटल छोड़ देना है। तो 1 के सामने ये टोटल छूट जाएगा, 1 के सामने ये भी छूट जाएगा, केवल क्या बचेगा 5 6 8 9, तो 5 6 8 9। मतलब जिस भी एलिमेंट का सब मैट्रिक्स निकालना हो उसके परपेंडिकुलर या उसके सामने जो भी वैल्यू रहती है सभी को छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उसको नए मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से 2x2 का बन जाता है। अगर मैं 2 का सब मैट्रिक्स निकालूं, देखिए 2 के सामने ये टोटल छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा 4 6 7 9, तो लिखेंगे 4 6 7 9। ऐसे यहाँ पे देखें 5 वाले का सब मैट्रिक्स ऑफ 5,
5 वाले के देखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा 1 3 7 9, कॉर्नर के एलिमेंट बच जाएंगे 1 3 7 9। तो ये सभी को हम सब मैट्रिक्स बोलेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट है सबका आप निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका दो टाइप का होगा, एक होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंटों को लेकर जो हम शेप बनाएंगे तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर सभी जीरो है लेकिन नीचे जीरो नहीं है। जब नीचे जीरो नहीं होता है, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे में मैट्रिक्स को बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जीरो रहे लेकिन नीचे जीरो ना हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो हो जाए, ऊपर जीरो ना हो, तब भी एक ट्रायंगल बनता है जिसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक,